अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अम्बियाए किराम की बेअसत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का एहतमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। कुरान करीम में बहुत सारे अम्बियाए किराम के इस्माए गिरामी मज़कूर हैं, जबकि बाज़ अम्बियाए किराम के नाम अहादीस मुबारका में आए हैं। इन बरगज़ीदा हस्तियों ने एक तरफ लोगों को अल्लाह ताला के पैगाम से रोशनास करवाया तो दूसरी तरफ खुद को नमूने के तौर पर पेश किया ताकि उनकी पैरवी से दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सके। आज की इस वीडियो में हम अबूल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे। आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ फरिश्तों की तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नज़रें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह ताला की पुकार के मुंतज़िर। बल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं और रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म फ़िज़ा में बुलंद हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे और मुताज्जब भी। उनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चनाचे उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गर्ज से डरते डरते अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फितना फसाद पैदा करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। वो ज़मीन पर मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने इस चीज़ से पनाह मांगी कि उसकी कोई चीज़ ख़राब की जाए। वो वापस अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ की कि ए रब, ज़मीन ने तेरा वास्ता दिया और पनाह मांगी तो मैं मिट्टी नहीं लेकर आया। अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा। चनाचे वो भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरह ज़मीन का जवाब लेकर वापस गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चनाचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मा लगा दिया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी से पैदा हुई। इनमें सफ़ेद फाम भी हैं, सुर्ख भी और सियाह भी, और इनके दरमियानी रंगों के भी। इसी तरह नेक और बद, नर्म खू और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह ताला की हम्द निकली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। उन्हें अपने हाथ से पैदा फरमाया, उनके अंदर रूह फूंकी, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, अशिया के नामों के इल्म से उन्हें रोशनास किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा कर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमको सिखाया है, बेशक आप बड़े इल्म व हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बताओ। सो उन्होंने इन सब चीज़ों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की तमाम पोशीदा चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैं उन बातों को भी जानता हूँ जिनको तुम ज़ाहिर कर देते हो और जिनको तुम दिल में रखते हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझको सजदे से बाज रखा? उसने कहा, मैं इससे अफजल हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे खाक से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बहशत से उतर जा, तुझे हक नहीं कि तू यहाँ रहकर गरूर करे, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है।
उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमाइए जिस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत अता कर दी तो उसने कहा, अब मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं जानब से और बाएं जानब से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। इब्लीस और शैतान एक ही सिफ्त और हकीकत के दो ऐसे नाम हैं कि जिसका काम अल्लाह के बंदों को वरगलाना, शर फैलाना, उन्हें अल्लाह से बागी करके बुराई के कामों की जानब राग़ब करना है। ये इंसान का वो अज़ली दुश्मन है जो क़यामत तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से और इब्लीस आग से पैदा किया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले दुनिया में आबाद थे, जिन्होंने दुनिया में दंगा फसाद मचा रखा था। चनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक लश्कर को दुनिया में रवाना किया, जिन्होंने इन जन्नात को मार मार कर समुद्री जजीरों और वीरानी इलाकों में भगा दिया। हज़रत सईद बिन मंसूर का कौल है कि इस मौका पर बहुत से जिन्नात कत्ल किए गए और कुछ गिरफ्तार भी हुए। इन्हीं में इब्लीस भी था जो अभी बच्चा था। उसे आसमान पर लाकर रखा गया। ये फरिश्तों के साथ इबादत में मसरूफ़ हो गया और बहुत जल्द अलूम का माहिर और इबादत गुजार बन गया। चनाचे उसे आसमानों में मुअल्लमुल मलकूत के नाम से पुकारा जाने लगा। इब्लीस आसमानों में फरिश्तों का सरदार बन गया था। इसका नाम अज़ाज़ील था। चनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इब्लीस जिन्नात में से था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान आदमी के जिस्म में खून की तरह सरायत कर जाता है, बंदे का दिल उसका खास ठिकाना है। ताहम शैतान को इतनी कुव्वत हासिल नहीं है कि वो इंसान को राह हक से ज़बरदस्ती हटा दे। ये दूसरी बात है कि वो लोगों के दिलों में वसवसे और बुरे ख्यालात डालकर उन्हें बुराई की तरफ राग़ब करता रहता है, और यही बंदों का इम्तिहान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक के बाद जन्नत में भेज दिया गया। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सकूनत फरमाएं, और फरमाया, जहां से चाहो बिला टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना और इसका फल ना खाना। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल तक जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत की किसी भी हिस्से में जाने की कोई पाबंदी ना थी, सिवाय उस शजर के जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। उसने इन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ, या कहीं हमेशा के लिए जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर शैतान की मसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग ले आईं और इसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस दरख्त का ज़रा सा हिस्सा खा कर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ताला ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर वो भी राज़ी हो गए। अभी इन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी ना था कि अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह ताला की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे, निहायत लाचारगी और आजिज़ी से शर्मिंदा हुए और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम व करम न किया और माफ़ न फरमाया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन ही पर रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। चनाचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील दूर एक मुकाम पर उतारा गया। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरे अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अब मैं इनका क्या करूं? अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए और वो दाने वज़न में इन दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा भारी थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर उनकी सफाई की, उसे पीस कर उसका आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्क़त के बाद उसे खाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद निहायत शर्मसार और अफसरदा थे। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते, फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को इनकी इस गिरिया उजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाह खुदावंदी में सर बसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का मुकरमा आए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। फिर इसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारिग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात पर ले गए, जहाँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे, चनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलादे कसीर से नवाजा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब उम्मीद से होती तो एक लड़का और एक लड़की पैदा होते, जब दोबारा उम्मीद से होती तो फिर एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। पहले वाले लड़के की शादी दूसरी मर्तबा वाली लड़की से और दूसरे वाले लड़के की शादी पहली मर्तबा वाली लड़की से हो जाती। चुनाचे पहली मर्तबा काबील और उनकी बहन अकलीमिया पैदा हुई, दूसरी मर्तबा हाबील और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलीमिया की शादी हाबील से और यहूदा की शादी काबील से करना चाही, मगर काबील ने यहूदा से शादी करने से इनकार कर दिया। वो अकलीमिया से शादी करना चाहता था क्योंकि वो यहूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो बज़िद रहा। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से फरमाया कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी को इस सफ़ा पर ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान से आग आएगी जो हक का फैसला कर देगी। दोनों अपनी कुर्बानियों को लेकर जबल सफ़ा पहुँचे। चूँकि हाबील हक पर था इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। इस पर काबील हाबील का जानी दुश्मन बन गया और फिर एक दिन उसने हाबील को कत्ल कर डाला। हाबील के कत्ल हो जाने के बाद काबील को ये फिक्र हो रही थी कि उसकी लाश कैसे छुपाए। वो लाश को कंधों पर रख कर मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक कव्वे के ज़रिए उसे भाई की लाश दफनाने का तरीका सिखाया। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी गया गुजरा हूँ कि इस कव्वे के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। और फिर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया और फरिश्ते घर में दाखिल हुए तो आप समझ गए। अपनी एहलिया हज़रत हव्वा और अपने बच्चों से फरमाया कि तुम सब मुझे तन्हा छोड़ दो। इसके बाद आप अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए। फरिश्तों ने आपकी रूह कब्ज़ की।
फिर आपको गुस्ल देकर कफन दिया, खुशबू लगाई, गड़ा खोद कर कब्र बनाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आम तौर पर तारीखी कुतुब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई है। मेराज के सफ़र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके दाएं जानब भी लोगों की जमातें थीं और बाएं जानब भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानब देखते हैं तो हंसते हैं और जब बाएं जानब देखते हैं तो रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं जानब जन्नती रूहें हैं, इसलिए उनकी तरफ देखकर हंसते हैं, और बाएं जानब जहन्नमी हैं तो उनको देखकर रोते हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श हो गई तो उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़रत फरमा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में जान डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिलाया है, इससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं, और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीक़ाकार होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने कहा, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद फरमाया, जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के कद काठ में कमी होती आई है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वो जुम्मा का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।